मेरे पूजनीय, माननीय, आदरणीय पीएम मोदी जी आए इंस्टाग्राम पे और उन्होंने उनसे दो बातें जुड़ी हुई है, तो उन्होंने सिर्फ एक बात पे चर्चा की। अगर आप पे दो बातें जुड़ी हुई हैं तो आप एक पे बात नहीं कर सकते, दोनों पे बात होनी चाहिए, नजरिया साफ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौजवानों की तरफ से जो जंतर मंतर पे हुआ बड़ा शर्मनाक था, और कहने का मतलब उनका था कि एक सभ्य समाज में इस तरह की भाषा अस्वीकार्य है। मुझे तो छोड़िए, मेरी स्वर्गीय माँ को भी गालियां बकी गई। इसकी मोहम्मद इरफान और पूरा देश 1000 बार निंदा करता है, लेकिन सर ये स्वीकार्य नहीं। और आपने कहा मैं उन्हें माफ करता हूं, गले लगाता हूं और देश की प्रगति में आइए आप भी अपनी हिस्सेदारी दीजिए। बिल्कुल ठीक कहा सर, हम आपकी इस बात का समर्थन करते हैं सर। लेकिन पिछले 12 सालों में आप ही के समर्थक द्वारा, माँ तो सबकी बराबर है सर, माँ तो माँ है, माँ पूजनीय है, माँ के चरणों में जन्नत और स्वर्ग है। ये तो है नहीं कि विशेष ही किसी की माँ का दर्जा बड़ा है। दुनिया में कोई गरीब भी है तो उसकी माँ का दर्जा बड़ा है, और दुनिया में कोई राजा है तो उसकी माँ का भी दर्जा बड़ा है। आप ही के समर्थक हर गली मोहल्ले में लोगों के साथ मारपीट करते हैं, उन्हें माँ बहन की गालियां बकते हैं, और ये चीजें रिकॉर्ड और कैमरे पे हैं। हजारों की तादाद में सोशल मीडिया पेज पे जाके गंदी गंदी गालियां बकते हैं रिकॉर्ड पे। तो सर उनकी माँ नहीं है सर। और इसी सीजीपी आंदोलन से जुड़े हुए छात्रों को पीटा गया कैमरे पे और उन्हें माँ बहन की गालियां बकी गई। सर उस पे भी बोलना चाहिए था सर। पिछले 12 सालों में जो हुआ सर उस पे भी बोलना चाहिए था सर। और 20 तारीख में जो हुआ, जिस तरीके से 20 तारीख में आपने लोकतंत्र के अधिकारों को कुचलने की कोशिश करी, जिस तरीके से विपक्षी नेता राहुल गांधी ने बताया कि ये जो हुआ है गृह मंत्रालय के आदेश पे हुआ है, पुलिस या सिस्टम या कमिश्नर अपने लेवल पे इन चीजों को नहीं कर सकते थे। और आईसा, एसएफआई और ये सब अभी धरने पे हैं जिम्मेदारी को लेके कि गृह मंत्रालय जिम्मेदारी तय करे, ले जिम्मेदारी की ये हुआ कैसे है। और आप ही ने कहा महिला सुरक्षा, सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप ही पे यह आरोप है कि आपने बेटियों की इज्जत को तार तार कर दिया। देश ने देखा किस तरीके से महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स पे लाठियां मारी गई। सर उस पे भी बोलना चाहिए था सर, उस पे भी एक नजरिए से नहीं सर। उन्होंने गलत किया, हमने कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है गलत किया उन्होंने, लेकिन आपके द्वारा अगर गलत हुआ हो, आपके समर्थक द्वारा गलत हुआ हो सर, प्रधानमंत्री मोदी के लिए कह रहे हो आप? हाँ, जो उनका ताजा इंस्टाग्राम पर हाँ, तो सर उस पे भी खुल के सर, माए सबकी बराबर है, माए सबकी बराबर है, आपकी, सबकी, हमारी, अमीर की, गरीब की, सबकी। ये कौन लोग हैं सोशल मीडिया पे आके खुली बद्दी गालियां बकते हैं? उनके लिए माँ का दर्जा नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब बातें हों तो एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से होनी चाहिए, मुकम्मल बात होनी चाहिए। हम कहते हैं कि हम जंतर मंतर पे लाखों की संख्या में थे, हम अपने संवैधानिक मूल्यों के दायरे में गांधीवादी तरीके से अपनी बात रख रहे थे। जब अपनी बात रख रहे थे, 20 तारीख की जो कॉल दी थी उससे एक हफ्ते पहले ये बता दिया गया था कि 20 तारीख को हम संसद मार्च निकालेंगे। उसके बाद जिस तरीके की घटना हुई, बहुत सारे लोगों को गंभीर चोटें आई, बहुत सारी बच्चों को, महिलाओं को चोटें आई, वो चीजें हुई, लेकिन पीएम मोदी ने उस पर बात नहीं करी कि लोकतंत्र में तो सबको अपनी बात रखने का हक है, सबको रखनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मारपीट या हुआ, ये सब चीजें हुई, भगदड़ हुई, बच्चे थे, भीड़ में महिलाएं थी, सब कुछ, तो इस पे भी दो बात कर देते, नजरिया साफ हो जाता कि हाँ भाई, मैं तो ये जो कुर्सी, पीएम मोदी की जो कुर्सी है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार का मुखिया उस पर बैठता है, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं। उसकी नीतियां अगर देश हित लोकहित में होती है तो उसे सराहा जाता है, और उसकी नीतियां अगर लोकहित और देश हित में नहीं तो उसको अपमान या उसकी आलोचना की जाती है। उससे सवालों से आप भाग नहीं सकते। सीधा सरल सा सवाल है सर, लेकिन वो सोच रहे हैं ये किंगडम है, किंगडम नहीं है सर। ये बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी संघर्षों का एक, बहुत सारे पवित्र आत्माओं का जो संविधान सभा में थे, जिन्होंने इस तरीके का संविधान दिया कि पायदान पे खड़ा अंतिम व्यक्ति भी अपनी बातों को सरकार और देश के समक्ष रखे, उसके दायरे में हम अपनी बात रख रहे थे। तो आज प्रधानमंत्री जो कह रहे थे
कि ऐसी भाषा, ये हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन आप उस पर भी बोल देते तो बड़ी तसल्ली होती सर। और इम्पोर्टेंट बात है इरफान ने कही कि प्रधानमंत्री मोदी का जो इंस्टाग्राम पर जो लेटेस्ट रील है रात में जो पोस्ट की है, उसमें उन्होंने एक तरह से माफी की बात की है बच्चों की, जिस तरह से गालियां उन्हें दी गई, जिसका जिक्र उन्होंने किया। हालांकि उन्होंने बड़ा दिल दिखाकर कहा कि हम माफ करते हैं, आओ फिर से काम करें, लेकिन वो अधूरा है। उसमें एक पक्ष जिसका जिक्र इरफान कर रहे हैं कि भाई 20 तारीख को लाठियां चली, बच्चों को पीटा गया, बच्चियों को पीटा गया, उसका जिक्र, जो एक पुलिसिया बर्बरता हुआ उसका जिक्र नहीं। लेकिन इरफान ये बताओ कि देखो, मैंने तो इरफान से पूछा अपनी कहानी सुनाओ, लेकिन इनके भीतर व्यवस्था को लेकर, सिस्टम को लेकर इतनी चीजें भरी हुई है कि ये खुद अपने किरदार के बारे में ज्यादा बात करने की बजाय अपने विचार के बारे में ज्यादा बात करते हैं। चलो, ये अच्छी बात भी है, लेकिन ये सब बोलते हो तो डर नहीं लगता है? भाई तुम भी ये बात कर रहे हो, आज के दौर में जानते हो कि मुसलमान होना भी गुनाह हो जाता है। मोहम्मद इरफान के नाम से कुछ बोलना भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है, ट्रोल की, FIR की, मुकदमे की, परेशानी की। तो ये सब रिस्क लेके बोल रहे हो तुम? सर, मैं जहाँ से आता हूँ, मेरी जिंदगी में कोई सुख नहीं है, और मैंने इस देश के महान स्वामी विवेकानंद जी को सुना है, महसूस किया है। उन्होंने दुनिया के मंच पे कहा कि मैं उस 11 सितंबर 1893 को जब उन्होंने कहा कि मैं उस देश और उस धरती से आता हूं जिसने पूरी दुनिया के 27 लोगों को शरण दिया। फिर वो कहते हैं ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। जिस तरह भिन्न शिकागो में जिस तरह भिन्न नदियां टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते पे चलते समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह है मेरे प्रभु, विभिन्न रुचि के लोग टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते पे चलते हुए तुझी से मिल जाते हैं। वो सभी धर्मों और जाति समुदाय की बात कर रहे हैं। वो निर्धन दीन दुखी में ईश्वर ढूंढने की बात कर रहे हैं, समझ रहे? वो कहते हैं धार्मिक कट्टरता ने पूरी दुनिया को खून से रंगा है। वो सहिष्णुता की बात करते हैं। मैं उस स्वामी विवेकानंद के चरणों में सिर झुकाता हूं और उसी नजरिए का भारत देखना चाहता हूं। उसी नजरिए का भारत विश्व की पटल पे पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करे और विश्व गुरु बने। मैं उस भारत की बात कर रहा हूं। आप भी तो उसी बात की उसी चीजों को लेकर बात करते हैं, लेकिन आप उनकी बातों को नहीं कोट करते, आप उस सोच पे बात नहीं करते। हम भी तो स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे हैं, हम भी तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बात कर रहे हैं। हम कहाँ मना कर रहे हैं? उनके कद को आप बताइए, उनसे बड़ा विचारक कौन हुआ पूरी दुनिया में? उन्होंने देश की सभ्यता, कल्चर, पूजा पद्धति, नेम धर्म, खान पीन को रिप्रेजेंट किया, पूरी दुनिया को बताया कि हम हैं, हम वो हैं जिन्हें पूरी दुनिया के 27 लोगों को जगह दिया। हम भारतीय हैं। हमने किसी पीड़ित व्यक्ति से उसका धर्म और जाति नहीं पूछी। हमने कहा दुनिया के किसी भी हिस्से से 27 हो, आओ हमारे देश में रहो, और भाईचारे से हमने सबको सम्मान और उसको बेहतर जीवन दिया। हम उस देश के लोग हैं। और आज देखिए, हर गली मोहल्ले में आदमी जाति और धर्म पहचानने में लगा हुआ है। इससे विपरीत हमने अपने महापुरुषों से सीखा है। समझ रहे सर? तो कैसे सीखा इरफान यार? ये मिस्ट्री यही है कि बार बार जब आप बोलते हो कि स्कूली शिक्षा, स्कूल बिल्कुल नहीं गए, पहली दूसरी तीसरी कहीं स्कूल नहीं गए सर। कई बार बताया कि आंदोलनों से जुड़े रहे, आंदोलनों से जुड़े रहने के बाद मुझे पत्रकार और छात्रों से प्यार है। ये सब चीजें हैं। आंदोलन से जुड़े होंगे जब 20 साल के हुए, 19-20 साल से जुड़े। तो 18-19 साल तक इरफान क्या किया? 18-19 साल तक इरफान जो है, 14-15 साल तक तो पापा के साथ बर्फ का काम ही चलता रहा। फिर झुग्गी टूट गई, फिर इधर उधर मेहनत मजदूरी जैसे जो मिला वो करते रहे, और फिर धीरे धीरे से ये अपना आंदोलन की तरफ झुका हुआ जिंदगी। अब जहां से मैं आता हूं तो सरल सी बात है कि हर कदम पे ठोकरें खाई हैं, हर कदम पे अपमान था, हर कदम पे धुतकार थी। जहां से मैं आता हूं और अभी हूं, तो वहां इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो वहां से जहां से मैं आता हूं, हर कदम पे अपमान सहा है, धुतकार सही है। रेडी पे खड़ा तो कस्टमर भी कई दफा अपन ओल झलूल, मतलब हमने जिंदगी को आपने कहा ना कि डरते क्यों नहीं हो? अरे क्या है जिससे डरे? मैं आपकी जेल में पानी नहीं टपकेगा छत पे से मेरे सर पे, पक्की होगी। और बात रही मन लगने की, तो जहां आदमी रहता है लग ही जाता है। कितने दिन नहीं लगेगा, महीना 1.5 महीना। और पिटाई की रही तो 2-1 दिन मारेंगे, तकलीफ होगी, शरीर पे पीड़ा होगी, उसे बर्दाश्त करेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने किया। अब कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जुनैद को देख रहे हो कितने परेशान हैं, और फिर भी तुम बोले जा रहे हो।
मैं यूं बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने इस देश के संविधान को महसूस किया है, उसकी एकता और अखंडता को महसूस किया है, उसकी व्यक्ति की गरिमा जो देश के प्रत्येक नागरिक को दी है उसे महसूस किया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार अभिव्यक्ति सबको बराबरी के अधिकार दिए हैं। अगर उन चीजों को दबाया जाएगा, उसको मारा जाएगा तो बोला जाएगा संविधान के इस देश के पैसे वाले या बुद्धिजीवियों के घर की विरासत नहीं है। प्रत्येक नागरिक का बराबरी का अधिकार है। ये थोड़ी ना जब बात संविधान की आएगी तो इस देश के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों के घर की संपत्ति है, वो हमारी भी है, हमारे भी मौलिक अधिकार हैं, उसमें साफ साफ दर्शाया गया है और देश की एकता और अखंडता पे बात हुई है। यहाँ तो हर कदम पे जो है अलग तरह की सोच दिखाई देती है। एक बात इसने बहुत इंपॉर्टेंट कही, डर के हवाले से पूछने पे, कि जेल में छत से पानी नहीं टपकेगा। मतलब ये कहते हुए कह रहे हो कि आपके घरों से चूंकि छत से पानी टपकता है उससे बेहतर ही होगा। रात भर कई दफा जाग मतलब बारिश तेज हो गई, आंधी तूफान आया तो किसी के मतलब सामने वाले की उसके नीचे जाके खड़े हो गए रात भर, दोनों बाप बेटे। पानी जब तक बढ़ रहा तो खड़े हो गए कि बारिश रुकेगी तो जाके बिस्तर ठीक करके सोएंगे। ऐसे चलता है हमारा जीवन कि बारिश तेज हो गई, बिजली कड़कने लग गई, आंधी तूफान हो गई तो जाके जो होता नहीं है दुकान के आगे टीन लगी होती है तो किसी के नीचे खड़े हो जाते हैं रात भर। तो ये बताओ, जैसे मान लो हो सकता है 15 दिन पहले तक या 12 दिन पहले तक कम लोग जानते होंगे, हालांकि बहुत सारे पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, इससे लगता है कि आप आंदोलनों में जाते रहे हो। वो चीजें देखो, मैं जब कहता था ना कि सोशल मीडिया के कब्रिस्तान से आप ढूंढ लीजिए, मेरे बारे में पता चल जाएगा, तो अब ये सारी चीजें वीडियो निकल रही हैं, किसान आंदोलन की, सीएनआरसी आंदोलन की सारी वीडियो अब निकल रही हैं और वायरल हो रही हैं, सब देख रहे हैं। ठेला लगा रहे हो, कुछ चिकन बेच रहे हो, उसके भी सब बर्फ के भी है। मेरे जीवन में कुछ बनावटी नहीं है, झूठ नहीं है। और अभी कुछ देखिए, आप सर बड़े हैं, कहते हैं मैं एक इंसान हूँ, मैं आंदोलनों में रहा हूँ सर, मुझ पे भी विचार रह भी रहे हैं और कई दफा शब्दों में आ जाते हैं। और अल्लाह अपने बंदे से 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और माफी का दरवाजा हमेशा खुला रखते हैं। मैं माफी मांगने से कतराता नहीं, किसी को मेरे शब्दों से कोई पीड़ा हुई तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और दोबारा ऐसी चीजें नहीं होगी। इससे ज्यादा मैं क्या